दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरओ का एग्जाम कब होगा और पीसीएस का एग्जाम कब होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि आयोग 2 बार डेट देकर उससे पीछे हट चुका है। दोनों बार ही उसने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो तीसरी जो डेट है उसको लेकर भी संशय इस वजह से बना हुआ है कि भले आयोग ने एक नोटिस दे दिया है कि हम दिसंबर महीने में पीसीएस भी करा लेंगे और आरओ भी करा लेंगे, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। उसका रीजन सुनो कि अभी आयोग के सामने डेली बेसिस पर लगभग 1000 लोग, 1000 बच्चे, 500 से 1000 बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एग्जाम चाहे तो थोड़ा सा 1-2 महीने और आप डिले कर लीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो किसी को सिंपल पेपर मिलेगा, किसी को टफ मिलेगा। छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से धांधली और बढ़ेगी। ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जो नहीं डिजर्व करते थे। तो इस बात को आयोग निग्लेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी एक और चीज बता दें कि चूंकि आरओ में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर रखा है, पीसीएस में भी 8 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है। तो दोनों ही इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं, और चूंकि ये इतने डिले हो चुके हैं, 2023 वाली वैकेंसी अभी 2024 तक पहुंच गई है, वो भी 24 खत्म होने वाला है। इतने लंबे समय में जिन लोगों ने पहले इस एग्जाम को छोड़ दिया था या नहीं दिया था आरओ का एग्जाम, वो लोग भी अब पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि इस बार वो एग्जाम देंगे। यानी कि ये जो 10 लाख लोगों ने फॉर्म में रखा है, इसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो शायद एग्जाम ना दें। यानी कि भारी संख्या में लोग इस बार इस एग्जाम को देने वाले हैं। और चूंकि ये एग्जाम पहले लीक भी हो चुका है, तो आयोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं से एक प्रेशर है इस एग्जाम को इस बार नकल फ्री कराने का। क्योंकि इस बार अगर नकल हो गई तो आयोग के ऊपर से बच्चों का जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस वजह से इतनी बड़ी वैकेंसी को इतने अच्छे तरीके से कराना कि नकल भी ना हो, और अलग अलग शिफ्टों में कराना, वो भी एक ही महीने में, दिसंबर के महीने में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए समय चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होता है। एक ही महीने में दोनों एग्जाम कराने इम्पॉसिबल सा लग रहा है। या तो आरओ का एग्जाम आगे शिफ्ट किया जाएगा या तो पीसीएस का एग्जाम आगे शिफ्ट किया जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभी तक के हिसाब से यही मानकर आपको तैयारी करनी है कि दोनों एग्जाम दिसंबर के महीने में होंगे। आपको तो यही मानकर तैयारी करनी है। ये मत सोच लेना कि सर ने बोल दिया तो एग्जाम शिफ्ट होगा और हम इसकी तैयारी पे लापरवाही कर दे। आपको यही मानकर चलना है कि दोनों एग्जाम दिसंबर में होंगे। अगर कोई डेट में बदलाव आता है तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। दूसरी एक और चीज है, अगर मान लो कई शिफ्टों में इस एग्जाम को करा भी दिया जाता है और कुछ बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऑब्जेक्शन डाल दिया और ये डाल दिया कि नोटिफिकेशन निकालते समय ना तो आरओ में ना तो पीसीएस में, दोनों के नोटिफिकेशन में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस वजह से अगर मान लो वो हाई कोर्ट चले गए तो ये वैकेंसी पूरी तरीके से फिर ये मानो कि 2-3 सालों के लिए फंस जाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सर मेरा स्कोर नॉर्मलाइजेशन में कम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फंसने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। दोस्तों, एक और चीज आपको ध्यान से बताना चाहता हूं कि एग्जाम डेट को लेकर आपको भावनाओं में नहीं बहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार चलो हम पढ़ना छोड़ दें या फिर एग्रेसिव मोड में तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी अपने साथ में गलती कर रहे हो। एग्जाम डेट मान लो शिफ्ट भी हो जाती है, आपको थोड़ा सा और समय मिल जाता है, या मान लो दिसंबर में ही एग्जाम हो जाता है, तो आपको भी ये एश्योर करना पड़ेगा कि चलो कम से कम सिलेक्शन तो ले लें। अब तो आपको शर्म आनी चाहिए कि पूरा 2023 आपने ले लिया, पूरा 2024 आपने ले लिया। इतना समय बर्बाद करने के बाद में, इतना टाइम मिलने के बावजूद अगर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो ये भी आपके लिए शर्म की बात है। इस वजह से थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको पढ़ना है। जैसा कि मैंने आप सभी को लगातार बताते रहता हूं कि आखिरी के समय में तैयारी करने का तरीका बदलो। 5 सब्जेक्टों पर भी अगर सही से फोकस कर लोगे तो एग्जाम निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 5 चीजें अगर सॉलिड तैयार हैं तो कट ऑफ निकल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने आपको जैसा कि कोर्स में बताया था कि आखिरी के समय में करंट जीके के लगभग 50 ऐसे टॉपिक हैं जहां से एक एक क्वेश्चन आना तय है। यानी कि 50 से 60 नंबर जीएस में तो तुम ऐसे ही ला सकते हो बिना ज्यादा पढ़े। जैसे इस बार के पेपर में ओलंपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पैरालंपिक से 1 क्वेश्चन पूछा जाना है, बजट के 2 क्वेश्चन मिलेंगे,
यूपी बजट के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आईपीएल से 1 क्वेश्चन मिलेगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था वहां से 1 क्वेश्चन मिलेगा, टी 50 ओवर वाला जो वनडे वाला वर्ल्ड कप है वहां से 1 क्वेश्चन मिलेगा जहां पे इंडिया हार गई थी। इसके अलावा पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि यहाँ से मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब ये नहीं करना है कि एक तरफ से किताब उठा के सिलेबस पूरा करने में लगे हो, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कर लीजिए। जिसके पास में समय नहीं है उससे मैं वादा करता हूं कि अभी भी तुम अगर हमारा बैच लेकर पढ़ लोगे तो आराम से आपका एग्जाम निकालने का कंटेंट हम आपको दे देंगे। अगर आपने कहीं दूसरी कोचिंग से बैच ले रखा हो तो कम से कम हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, कम से कम टेस्ट सीरीज लेकर पढ़ लो। मैं विश्वास बता रहा हूं कि लेटेस्ट पैटर्न पर लेटेस्ट क्वेश्चन वाली ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी एग्जाम डेट का जो कोई भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। पढ़ाई करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल फोकस करके पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि एग्जाम अचानक से कभी भी हो सकता है और इस बार के मौके को छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मौका छोड़ दिया तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस।